एक समय की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा रुद्र प्रताप अपने न्याय और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा को प्रकृति से विशेष लगाव था। ठंडी हवा के झोंके, चारों ओर फैली हरियाली, लहलहाते पेड़ पौधों और रंग बिरंगे फूलों से उन्हें गहरा प्रेम था। राजा को गर्मी के मौसम से बेहद नफरत थी। उन्हें ठंडी हवाओं और फूलों की महक में ही सुकून मिलता था। सूरज की तपिश से राहत पाने के लिए राजा ने अपने महल में बड़े बड़े हाथ से झलने वाले पंखे लगवा रखे थे, जिन्हें सेवक लगातार हिलाते रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा, इतना बड़ा महल है मेरा, लेकिन एक भी ऐसा पंखा नहीं जो बिना सेवकों के खुद से चल पड़े और मुझे ठंडी हवा दे सके। चतुरसेन, राजा रुद्र प्रताप का सबसे विश्वास पात्र और चतुर मंत्री, जिसकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरा राज्य मानता था। चतुरसेन को राजा केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था। जब मंत्री को राजा की इच्छा का पता चला, तो वह बोला, महाराज, मैंने एक अफवाह सुनी है। जंगल में एक जादूगरनी रहती है, जिसके पास एक जादुई पंखा है। क्या सचमुच कोई ऐसा पंखा है जो बिना किसी के चलाए अपने आप हवा देता है? चतुरसेन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कहा जाता है कि जादूगरनी जादुई पंखा उसी को देती है जो न्याय का सच्चा मार्ग अपनाता है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, तैयारियां करो, मैं स्वयं उस जादूगरनी से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह राजा रुद्र प्रताप कुछ विश्वस्त सैनिकों और चतुरसेन के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वे घने और रहस्यमय जंगल के भीतर पहुंचे। अंत में उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखी, बेलों से ढकी, और उसके चारों ओर तरह तरह के फूल खिले थे। वहां बैठी थी एक वृद्धा, जिसकी आंखों में गहराई और आवाज में सौम्यता थी। राजा ने प्रणाम किया और कहा, माँ, मुझे आपके जादुई पंखे की आवश्यकता है। जादूगरनी मुस्कुराई और कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, रुद्र प्रताप, पर यह पंखा सबको नहीं मिलता। इसकी एक शर्त है, यह पंखा केवल उसी के लिए काम करता है जो सच्चे मन से न्याय करता हो। यदि किसी अन्य के हाथ में गया तो यह न केवल काम करना बंद कर देगा, बल्कि गर्म हवा छोड़ने लगेगा। तब तो यह पंखा मुझसे अच्छा और किसी के पास नहीं रहेगा, क्योंकि न्याय ही मेरे राज्य की नींव है। जादूगरनी ने अपना हाथ हिलाया और एक बड़ा सुंदर चमचमाता पंखा प्रकट हो गया। याद रखना रुद्र प्रताप, जैसे ही तुम कोई अन्याय करोगे, यह पंखा तुरंत रुक जाएगा, और यह तब तक नहीं चलेगा जब तक कोई ऐसा बच्चा जिसने जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय न किया हो, इसे चलाने के लिए न कहे। राजा पंखा लेकर लौटा। अब महल में हर समय ठंडी और सुगंधित हवा बहा करती थी। कुछ दिन बाद राजा ने सोचा, महल के सामने जो बंजर जमीन है, क्यों न वहां एक भव्य शाही बगीचा बनवाऊं। हरियाली होगी, फूल होंगे, और मैं हर रोज वहां ठंडी हवा का आनंद ले सकूंगा। राजा के आदेश से जमीन के मालिक को बेघर कर दिया गया, और थोड़े ही समय में वहां एक भव्य बगीचा खड़ा हो गया। लेकिन उसी दिन से जादुई पंखा चलना बंद हो गया। चतुरसेन ने राजा को याद दिलाया, महाराज, जादूगरनी ने चेतावनी दी थी, यह पंखा तभी चलेगा जब कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी कोई अन्याय न किया हो, इसे चलाने को कहे। राजा ने तुरंत राज्य में घोषणा करवाई, जो बच्चा इस पंखे को चला सकेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। दूर दूर से बच्चे आए, लेकिन पंखा था कि टस से मस न हुआ। तभी एक दुबला पतला बच्चा सामने आया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। उसने चुपचाप पंखे के पास जाकर कहा, चलो पंखे, राजा को ठंडी हवा चाहिए। और आश्चर्य, पंखा धीरे धीरे घूमने लगा, फिर तेज, और फिर ठंडी बयार पूरे महल में फैल गई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो बालक? वह बोला, मैं उसी किसान का बेटा हूं जिसे आप बगीचे के लिए वहां से हटवा चुके हैं, लेकिन मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसी क्षण उसने किसान परिवार को जमीन लौटाने का फैसला किया। उसी क्षण महल में ठंडी हवा फिर बहने लगी, जैसे खुद न्याय ने लौटकर सांस ली हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।